हम जिस माहौल में बैठे हैं, हमारा अलमिया क्या है? हम कहते हैं कि पैसे तो हैं लेकिन मैं पहले घर बनाऊंगा, फिर घर बनाने के बाद मैं बच्चों की शादियां करूंगा, बच्चों की शादियां करने के बाद जो मेरे दूसरे मामलात हैं उनको पूरा करूंगा और बाकी उम्र जो बचेगी फिर मैं हज के लिए जाऊंगा। और अक्सरियत हमारी ऐसी है कि हम हज पर उस वक़्त जाते हैं कि जब हम अपना खुद का बोझ नहीं उठा सकते, जब हमारे अंदर अपने चलने फिरने की ताकत नहीं है। अल्लाह फरमाता है मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जिसके अंदर इस्तिताअत है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस्तिताअत ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा हो, माल हो, साहिब सरवत हो, ये एक अलग चीज है। इस्तिताअत ये है कि तुम खुद चल सको, तुम खुद मुशक्कत बर्दाश्त कर सको। हज के अंदर जो तकलीफें हैं उनको तुम खुशी के साथ कबूल करो। ये नहीं कि तुम खुद सहारा ढूंढते फिरो कि कोई हो जो मुझे पकड़े और मुझे ये सारे अरकान अदा करवाए। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके अंदर चलने फिरने की, बर्दाश्त करने की इस्तिताअत है, उस पर लाजिम है कि वो बैतुल्लाह के हज के लिए जाए। अब बच्चों की शादियां ये जरूरी चीज है, लेकिन शरीयत ने 500 बंदे की बारात हमें नहीं बताई है। शरीयत ने हमें जहेज का नहीं कहा कि तुमने इतने लाखों का जहेज देना है। शरीयत ने हमें यह नहीं कहा कि मंगनी पर तुमने लाखों रुपए खर्च करने हैं। शरीयत ने हमें यह नहीं कहा कि तुमने उसके बाद अपने जो मेहमान हैं उनको इतने कीमती तोहफे तहाइफ देने हैं। लेकिन शरीयत ने यह जरूर कहा है कि अगर तुम्हारे पास माल है और इस्तिताअत है, तुम हज नहीं करते, तो याद रखना तुम अल्लाह की बारगाह में इसके जवाब दे हो। रब ये नहीं पूछेगा तूने बच्चे की शादी अच्छी तरह से की थी कि नहीं की थी, बच्चे की मंगनी अच्छी तरह से की थी कि नहीं की थी, घर तूने अच्छा बनाया था कि नहीं बनाया था, बल्कि रब ये पूछेगा मैंने तुम्हें माल दिया था, तुझ पर हज फर्ज किया था, बता तूने मेरे घर का हज क्यों नहीं किया है, तुमने हज क्यों नहीं किया, ये अल्लाह पूछेगा। और सैयदी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान साहब फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, हिम्मत दी है, तो अगले साल पर भी मत डालना कि मैं इस साल नहीं अगले साल जाऊंगा। तुझे नहीं पता कि अगले साल तेरी जिंदगी वफा करती है कि नहीं करती, लेकिन अगर तू साहिब इस्तिताअत हुआ, साहिब निसाब हुआ और तूने हज ना किया, तो याद रखना तेरा ये माल तेरे बच्चे खा जाएंगे, लेकिन हिसाब कयामत के दिन तुझे देना पड़ेगा। माल तेरा था, अल्लाह ने तुझे अता फरमाया था। चाहिए यह था कि तू अपना माल अपने हाथों से उसकी राह में खैरात करता, लेकिन तूने इसे जोड़ जोड़ कर रखा। जो चीजें तुझ पर जरूरी नहीं थी तूने उनको भी अपने ऊपर लाजिम किया, फर्ज किया है। लेकिन तेरा माल, अब हमारे माहौल के अंदर क्या है, मैं आप सारे सोचें, हमारे वालिदैन बड़े जब दुनिया से जाते हैं, कुल शरीफ के खत्म के बाद सबसे पहला काम जो औलाद करती है वो डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करवाती है कि इसको जमा करवाया जाए, जितना जल्दी हो इसको जमा करवाएं ताकि जो फॉर्मेलिटी है ये पूरी हो जाए और जो हमारे पास जायदाद है, हमारा हिस्सा है, ये हमारे नाम हमारे पास आ जाए। और वो तो चले गए जोड़ने वाले। और मियाँ साहब ने इसी मौके पर कहा ना कि जिन्ना खातर पाप कमाए आज किथे ने तेरे कर दे। जो रब ने चीजें फर्ज की हैं वो उनका हिसाब तुझसे लिया जाएगा, तेरी औलाद से नहीं लिया जाएगा। औलाद के लिए कमाओ, उनके अच्छे मुस्तकबिल का फैसला करो, उनकी जरूरियात पूरी करो, लेकिन हज रब ने तुम पर फर्ज किया है उसको पूरे वक्त पर अदा करो और अपने इस फर्ज से बरीउल जिम्मा हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो फर्ज तेरे जिम्मे हो और तुझे मौत आ जाए, कल क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। हम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं करते। और फिर आज ये आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफहूम है, फरमाया एक वक़्त आएगा। वक़्त क्या है कि लोग हज करेंगे तिजारत के लिए, वो माल लेकर जाएंगे और उनका मकसद तिजारत होगा कि मैं इस मुल्क से दूसरे मुल्क माल लेकर जाऊंगा,
यहां पर माल की कीमत कम है, वहां पर ज्यादा है, यहां से खरीद कर मैं वहां पर जाके बेचूंगा, मुझे ज्यादा फायदा ज्यादा मुनाफा होगा। फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा लोग तिजारत के लिए हज करेंगे, और एक वक्त मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा लोग सैर के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी दिल लगी के लिए हज के लिए जाएंगे कि चलो यार पैसे वाफर हैं, यहां पर तो काम कोई नहीं, चलो हज के लिए चले जाते हैं। एक हज होगा तिजारत के लिए, एक हज होगा कि जो शख्स करेगा अपनी नमूद के लिए कि लोग कहेंगे यार बड़ा नमाजी बड़ा मुत्तकी है, हर साल ही हज पर जाता है। और एक हज मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो होगा जो दर्द के साथ किया जाएगा, तड़प के साथ किया जाएगा। बंदा जितनी बार जाए अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी करे, अर्ज करे कि मालिक मैं इस काबिल नहीं था, तूने करम किया, मुझे अपने घर बुलाया, अगर मुझसे कोई कोताहियां हो गई अब मैं तेरी बारगाह में तेरी चौखट पर आके तुझसे सवाल करता हूं, तेरा भिखारी बन के आया, मालिक मेरी इल्तिजाओं को कबूल फरमा ले। फरमाया एक हज इबादत का, एक हज तिजारत का, और एक सैर का बेहतरीन हज वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए किया जाएगा। हमारे अंदर आज क्या है? आज यही चीजें हैं। और फिर हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास अगर कोई जनाजा आता और आप उसके मुतालिक पूछते कि यह बंदा साहिब सरवत था, बताया जाता हाँ जनाब ये साहिब सरवत था। पूछा इसने हज किया है? तो कहा नहीं इसने हज नहीं किया। तो फरमाया कि इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ूंगा। जनाजा नहीं पढ़ते थे। लोगों ने पूछा जनाब ये क्या बात हुई थी, वो कलमा पढ़ने वाला है, आपने उसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने जिसे इस्तिताअत दी और उसने हज ना किया और इसी तरह दुनिया से चला गया, वो ईमान के साथ नहीं गया, वो यहूदी जाए, ईसाई जाए, गैर मुस्लिम जाए, अल्लाह रसूल को उसके मरने की कोई परवाह नहीं है।